जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 33 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन चुन चुन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और कितना क्वेश्चन स्कोर किए तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप कितना क्वेश्चन जो है वो स्कोर कर पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी1 की कमी कारण होता है? विटामिन बी1 कमी कारण जो है बेरी बेरी रोग होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, बेरी बेरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन जो किस विटामिन के रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा विटामिन बी2 के जो है ये नाम है रासायनिक नाम, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, विटामिन बी2 का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि नैप्थोकिविनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये जो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए विटामिन के का जो है वो रासायनिक नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण पेशीय ऐंठन की समस्या देखी जाती है? तो पेशीय ऐंठन की समस्या जो है किस विटामिन की कमी के कारण जो है देखी जाती है, तो याद रखिएगा विटामिन बी6 के कारण देखी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, विटामिन बी6 का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि रुधिराणुओं के निर्माण में वृद्धि निम्न में से किस विटामिन के कारण होता है? तो किस विटामिन के कारण होता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी12 के कारण होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन बी12 के कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, गॉडविन चोटी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? रंगून जो है वो इरावती नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इरावती नदी के किनारे जो है वो रंगून शहर स्थित है, तो याद रखिएगा, जो वारमा में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सबरीमाला जो है वो केरल राज्य में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रुडोल्फ झील जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा केन्या देश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा, आपसे विनती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो याद रखिए अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा कोयना नदी पर स्थित है, याद रखिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयना परियोजना कोयना ही नदी पर स्थित है, तो याद जरूर रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारा क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा, और इसका पीडीएफ लेना है तो लास्ट तक जरूर रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो पृथक करती है? तो याद रखिएगा बिंद जो है वो पृथक करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिंद जो है वो पृथक करती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कालिम्पोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप जो है नाम है नया नाम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पायर सिटी जो है किसे कहते हैं? जो मोस्ट क्वेश्चन कहते हैं वो जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क में इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा जरूर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद द्वारा आयोजित किया गया था, चौथी बौद्ध परिषद द्वारा आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी कनिष्ठ को आयोजित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कनिष्ठ, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सरहिंद का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 ईस्वी को लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1555 ईस्वी को जो है सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा किया गया निर्माण है, तो हुमायूं जो द्वारा जो है दिनपनाह जो है हुमायूं द्वारा निर्माण किया गया है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा दिनपनाह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सेवरेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित किया, तो किसने स्थापित किया, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो स्थापित किए हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है, 21 है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था, बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी हुआ था, तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी हुआ था, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो राष्ट्रीय किस अधिवेशन में हुआ था, तो याद रखिएगा 1907 के अधिवेशन में हुआ था, तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया था, तो किसके बाद जो है फौजपुर के बाद जो है वो त्याग पत्र दे दिया था, तो इसको ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो करेक्ट होगा, फौजपुर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो पाम स्टर्न थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, पाम स्टर्न थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, तो गुंबद निर्माण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिए गुंबद निर्माण का जनक जो इल्तुतमिश को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बिंबिसार किसका शासक था, तो बिंबिसार जो है मगध का शासक था, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, मगध का शासक जो है वो बिंबिसार था, तो याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया, जो टफेस्ट एग्जाम होता है एसएससी में सबसे टफेस्ट जो है वो एसएससी सीजीएल होता है, तो याद कर लीजिएगा, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ तक विस्तृत है, तो याद रखिएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 28 है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है, तो किस युग में पड़ता है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता जो है वो पड़ता है आधे ऐतिहासिक युग में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, आधे ऐतिहासिक युग में, ये जो है बीपीएससी 2013 में पूछा हुआ है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी, किसके समकालीन नहीं थी, तो याद रखिएगा ग्रीक सभ्यता में समकालीन नहीं थी, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो संपूर्ण आकार जो है किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, त्रिभुजाकार था, तो याद जरूर कर लीजिएगा। ये जो एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। आप लोग कहिएगा तो मैं आप लोगों को हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलग से करवाऊंगा, अगर आप लोग अगर कमेंट करते हैं। तो हड़प्पा के मिट्टी का बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है, तो किस रंग का उपयोग होता है, तो याद रखिए लाल रंग का उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान वाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो किस पुरास्थल को कहा गया है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, मोहनजोदड़ो कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है, 33 के मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है, ये जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में रेलवे में जो है 2016 में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और आप लोग को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपसे तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।